नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो चुका है। अब इसके आधार पे हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो विज्ञापन प्रकाशित होने की इसमें जो संभावित तिथि वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, इससे हम कह सकते हैं कि ITI अनुदेशक की जो वैकेंसी है वो भी शीघ्र ही आने वाली है। तो इस तरीके से अगर कह लें तो देखिए, एक तो बिहार की वैकेंसी आगामी है, बिहार में भी आने वाली है आपकी वैकेंसी। उसके बाद आपकी झारखंड में भी आएगी वैकेंसी और यूपी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरीके से जो 3 स्टेट अपने बॉर्डर को टच करते हैं, इन सभी तीनों स्टेटों में वैकेंसी आएगी। जैसे कि झारखंड में इससे पहले जो आया था कैलेंडर जारी किया गया था, तो उसमें अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी हटा दी गई थी। तो इसमें क्या है कि उसको फिर से कैंसिल किया गया। अब देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी रहेगी। तो मैं केवल बात करूंगा यहाँ पे कि मोस्टली केवल ITI अनुदेशक की वैकेंसी के बारे में। तो आप इस पॉइंट को ज़रा गौर फरमाइए। पॉइंट नंबर 8 क्रम संख्या 1 इसमें दिया गया है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी ITI इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा, जो ऑनलाइन मोड में होगा, CBT मोड में। इसके विज्ञापन की जो प्रकाशित करने की संभावित तिथि है मई 2023 के अंतिम सप्ताह में संभावित है। उसके बाद परीक्षा आयोजन की संभावित तिथि अगस्त 2023 में है। उसी तरह परीक्षा फल की संभावित तिथि अक्टूबर 2023 के तृतीय सप्ताह में रखी गई है। अभी ये कैलेंडर है हरियाणा आयोग का, क्योंकि UPSSC आयोग का भी कैलेंडर जारी हो चुका था एग्जामिनेशन का, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम एक कयास लगा सकते हैं कि जो विज्ञापन होगा यहाँ पे प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे वैकेंसी जो गवर्नमेंट ITIs हैं वहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा खाली हैं और ITI कॉलेज को चलाने में अभी जो असुविधा हो रही है, उसके लिए यहाँ की जो वैकेंसी होगी बहुत एज सून एज पॉसिबल कह सकते हैं कि आपकी क्लियर की जाएगी। उसी तरह से बिहार की जो वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी भी जो अभी तक पेंडिंग चली आ रही है, अगर बिहार की वैकेंसी भी आती है तो बिहार की वैकेंसी आने के साथ ही उसके 3 से 4 महीने में आपका पेपर कंडक्ट करवा के उसकी भी आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा बिहार में भी, क्योंकि बिहार में भी ITI इंस्ट्रक्टर की बहुत सख्त ज़रूरत है। वहाँ के संस्थान भी बिना ITI इंस्ट्रक्टर के ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज़ का प्रेशर भी है कि विभाग के ऊपर BTSC को नोटिस चला जा गया है। अब देखिए क्या होता है। कुल मिला के वहाँ पे क्या है कि जो CITS होल्डर स्टूडेंट्स हैं वो एक यूनाइट होकर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह दुविधा आ रही है। और ऊपर से सरकार का भी वहाँ पे बदलना, हेर फेर होना, इसकी वजह से बहुत सारी दुविधा है, जिसकी वजह से वैकेंसी में डिले हो रहा है। लेकिन वहाँ के मंत्री महोदय जहाँ बिहार के हैं, उनके माध्यम से संज्ञान में पता चला है कि उनकी तरफ से लेटर इशू हो चुका है। अब देखिए ये वैकेंसी जब, जैसा कि अभी न्यूज़पेपर में आया था, तो न्यूज़पेपर में तो बहुत बार उसकी बिहार की खबर आती रहती है। उससे पहले 2404 पद की खबर आई थी, फिर उसके बाद 2416 पद हो गए। तो इस तरह की वैकेंसियाँ वहाँ पे निकलती रहे, न्यूज़पेपर में आता रहता है। न्यूज़पेपर के आधार पे हम नहीं जा सकते हैं जब तक कभी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों स्टेट की वैकेंसी लगभग मान के चलिए कि एक साथ देखने को मिल सकती है, जिसके लिए कि बिहार और झारखंड, तो अभी इसका अप्रैल चल रहा है महीना, अभी अप्रैल के बाद आपका मई में ही उसका भी प्रस्तावित है, मई में इसका भी प्रस्तावित है। तो जितने भी CITS होल्डर हैं उनको 2 जगह फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिले और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी सभी ITI होल्डर्स के लिए, जिन्होंने CITS करने के साथ साथ जिनके पास ITI उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एवं BTech होल्डर के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे और अपनी एज लिमिट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। विदाउट CITS कोई भी ITI इंस्ट्रक्टर अब नहीं बन पाएगा, ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि आप बाद में कभी कल को कोर्ट केस करते हैं, उससे वैकेंसी पेंडिंग होती है, लेकिन आफ्टर ऑल निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है उससे। आपकी कितना भी कोर्ट केस कर लीजिए, जब DGT का नोटिस ऑलरेडी साइट पे अपलोड कर दिया गया है कि विदाउट CITS होल्डर ITI इंस्ट्रक्टर नहीं बनेंगे, तो उस चीज़ के लिए आप कोर्ट केस करते हैं, उसमें अपने समय और पैसे दोनों की बर्बादी करते हैं। उसके अलावा अपना ध्यान आप किसी दूसरी वैकेंसीज़ पर लेके जाइए, जिस पे आप अपना फोकस कर पाएँ और दूसरी वैकेंसीज़ में अपनी सीट को ले पाएँ। ठीक है, तो यही छोटी सी जानकारी थी। तो मेरा ये मानना है कि बिहार और झारखंड दोनों की वैकेंसी लगभग मान के चलिए कि एक साथ आने की उम्मीद रहेगी। एक टाइम पे थोड़ा बहुत इंटरवल का फेर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, जिसके लिए मैंने आपको अपडेट दे दी है। अगर आपके लिए
ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अपने स्पेशली CITS होल्डर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को तो ज़रूर भेज दें ये, ताकि यहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। CITS की तो स्पेशली प्रोवाइड की जाती है, ऊपर से ITI डिप्लोमा एंड BTech से रिलेटेड जॉब्स की जानकारी दी जाती है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।